Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am Neha Disle and this is my first ever YouTube video. So let me give you all a quick introduction about my channel. I'll be uploading tips and tricks that are related to academics, and I'll also let you know the mistakes that I have made and whatever that I have learned from them so that you guys don't repeat the same mistakes. So my dear, if you are someone who struggles to study or want to find motivation, learn something new, or simply enjoy captivating moments from my journey, then you have come to right place. I am here to guide you. Now without any further delay, let's dive in. Today I am here to tell you all how I scored 90% in class 12 science. I will be sharing few tips which are based on my experience and I feel those tips can help you. So basically in this video I'm trying to summarize my class 12th academic year. Also towards the end of the video I'll be giving you a pro tip. So do watch till end and do not miss it. Now let's start. Tip number 1 is set your goal. सबसे पहली चीज़, पहले ही दिन क्लास 12th के आपके माइंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने परसेंटेज स्कोर करने हैं. ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर गो विद द फ्लो एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. सो बेटर इज़ प्लान एवरीथिंग. एटलीस्ट गोल तो एक बना के रखो. और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है, तो अगर रिसर्च करके रखना, बाद में एट द एंड सब होने के बाद यू विल रियलाइज़ अरे मैंने तो गोल कुछ सेट किया ही नहीं था, ऐसे ही हो गया, देन it is of no use. Also whatever goal आप रखोगे, सपोज इफ़ यू आर एमिंग 75%, देन उससे 5% ज़्यादा का टारगेट रखो. लाइक यू कैन एम फॉर 80%. सेम चीज़ मेरे साथ हुई है, मैंने ज़्यादा रखा था बट आई रीच 90. सो फर्स्ट थिंग इज़ अब भी सेट योर गोल. टिप नंबर 2 इज़ you have to study from day 1. Yes, you heard it right, day 1. You cannot waste your one single day. Use your time wisely. Guys, आप 10th में नहीं हो, आप 12th में हो, सो प्लीज़ वेक अप. उसमें आपने साइंस ऑप्ट किया है, आपके पास हैंडल करने के लिए सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं, एंट्रेंस भी है. सो प्लीज़ डे 1 से स्टडी करो. कुछ भी चीज़ आगे के लिए मत रखो. आप ऐसे सोचोगे कि कुछ नहीं, एग्ज़ाम के बाद आई विल डू इट, देन एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप पैनिक हो जाओगे एंड देन यू विल मेस अप. सो बेटर इज़ पहले दिन से स्टार्ट करो. कुछ भी पेंडिंग मत रखो. कुछ भी, कोई भी चीज़, वॉट एवर इट इज़, XYZ, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर एंड के लिए मत रखना क्योंकि बाद में एंट्रेंस भी आपको देना है. सो बोर्ड का थिंग यू ट्राई टू फिनिश टिल दिवाली, और मैक्सिमम अगर इनकेस नहीं हो पाया दिवाली तक तो दिसंबर तक. उससे ज़्यादा मत खींचना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे. ऑल्सो यू कैन टेक स्मॉल ब्रेक्स. ऐसा नहीं है कि पूरा दिन स्टडी स्टडी स्टडी. नो, यू कैन टेक स्मॉल ब्रेक्स. जैसे आई वेंट टू अ जूनियर कॉलेज, तो हमारे सारे एग्ज़ाम्स होते थे, मीन्स यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर्स, एवरीथिंग. तो हर एक एग्ज़ाम होने के बाद ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उसके नेक्स्ट डे मैं पूरा दिन स्टडी नहीं करती थी. आई यूज़ टू टेक ब्रेक. ऐसे यू कैन डू, बट आप 12th के स्टार्टिंग के 4 महीने आपने वेस्ट कर दिए और अब आप स्टार्ट कर रहे हो. यू कैन नॉट इमेजिन आपकी क्या हालत हो जाएगी. एंट्रेंस भी है, सो प्लीज़ स्टडी फ्रॉम डे 1. ओके. टिप नंबर 3 इज़ बी सेल्फ मोटिवेटेड. Guys, if you are thinking someone will come and give you a dose of motivation, then you will do, then sorry, you will fall. आपका पूरा साल मोटिवेशन ढूंढने में ही चला जाएगा एंड एट द एंड बोर्ड्स आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद एंट्रेंस आ जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. एंड गाइज, मोटिवेशन शुड बी इंटरनल ना, एक्सटर्नल कैसे हो सकता है. समटाइम्स इफ़ यू आर फीलिंग टू लो देन इट इज़ ओके कि आपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर ली या फिर किसी टीचर या फिर आपके पेरेंट्स के साथ बात कर ली और थोड़ा सा मोटिवेशन ले लिया, तो इट इज़ ओके. बट समटाइम्स डेली आपको खुद ही आपका मोटिवेशन बनना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरे 12th के फर्स्ट डे पे ही एक वाइट पेपर लिया
और उस पर आई रोट माई परसेंटेज, जितना मुझे स्कोर करना है। और वो मैंने घर के ऐसे दीवार पे चिपकाया कि सुबह मैं उठती थी ना तो सबसे पहले वही चीज़ मुझे दिखता था, तो पूरा दिन अपने आप मोटिवेशन आ जाता था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डीमोटिवेट नहीं फील होता है, बट you have to learn to manage your feelings. Okay, so be self motivated. Tip number 4 is don't cut the things, manage them. Now what do I mean by this? पूरी तरह से खुद को आइसोलेट मत करो, बिकॉज इट विल नॉट वर्क। अगर इनिशियल मंथ्स में 12th के इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी आई डिलीट माई सोशल मीडिया अकाउंट, आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड्स, आई विल नॉट मीट माई फैमिली, आई विल नॉट अटेंड एनी फैमिली फंक्शंस और आई विल नॉट अटेंड एनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन, देन क्या होगा, आप पूरा टाइम वही सोचते रहोगे कि कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, और पूरा ध्यान आपका वहीं पे चला जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। इससे अच्छा क्या है कि आप मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज पता चला कि कल मुझे बाहर जाना है, तो अब कल का जो टारगेट आपने सेट किया था ना, एक रफ आइडिया रहता है हमको कि कल क्या करना है, तो कल का जो आपने टारगेट सेट किया था ना वो आज ही कर लो। या फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई इमरजेंसी आ जाता है और आपको कभी बाहर जाना पड़ता है, तो आप क्या करो कि कल के टारगेट में जो है सबसे पहले जो आज का आपका मिस हुआ है वो सबसे पहले कंप्लीट करो। ऐसे करके यू कैन मैनेज। नाउ in my 12th standard I was active on social media for the whole year. I also went out with my friends, then I also celebrated the festivals. जैसे जैसे मैनेज होता था वैसे वैसे मैंने किया। पूरी तरह से आइसोलेट मत करना खुद को, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने हमेशा जैसे हर साल हम करते हैं वैसे सब चीज़ें सेलिब्रेट की, मैंने सारे ही फंक्शंस अटेंड किए, मैं रोज़ बाहर जाती थी। नो, कुछ चीज़ें जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट भी मत करो। वो आप यू विल फील सफोकेटेड इन दैट एंड उसमें आपका स्टडी का भी लॉस होगा। सो गाइज, मैनेजिंग इज़ द की। टिप नंबर 5 इज गिव टारगेट्स टू योरसेल्फ। ओके, सो गाइज, टाइम टेबल मत बनाना कभी। अभी मैं ये डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो वर्कआउट नहीं होता है। स्टार्टिंग के 4 days 5 days मैक्सिमम एक आध वीक आप कर लोगे, बट मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपके टाइम टेबल में लिखा है कि आई विल वेक अप एट 5:30 और बाय चांस कभी एक दिन आप गलती से 6 बजे उठ गए, तो आप क्या करोगे पता है? यू विल थिंक यार टाइम टेबल में 5:30 लिखा था मैंने, आप ही जाने दो, आई विल स्लीप, एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग योर होल डे। इसलिए टाइम टेबल वर्क नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में। इससे अच्छा आप खुद को डेली टारगेट्स दो। डेली टारगेट्स मतलब सुबह उठते ही यू कैन मेक टू डू लिस्ट। फर्स्ट आप एक दिन से स्टार्ट करो, देन यू प्लान फॉर योर होल वीक, और अगर आपको मैनेज हो रहा है देन यू कैन प्लान फॉर द होल मंथ। सो डेली टारगेट्स आर बेटर देन टाइम टेबल। हाँ, अगर यू आर एबल टू सिट स्ट्रेट फॉर लाइक 6-7 hours देन इट्स ओके। मेरे को हो जाता था, मेरे को आदत था पहले से, तो मैं 7 hours 6 hours विदाउट एनी प्रॉब्लम आई यूज टू सिट। बट अगर आपको नहीं हो रहा है, अभी आप फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो, पहली बार ऐसे आदत डाल रहे हो, सो यू कैन स्टार्ट विथ 1 hour 45 minutes, और अगर 45 minutes भी नहीं हो रहा है तो 30 minutes, वो ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी स्लॉट्स बनाया 2-2 घंटे का सपोज, और 2 घंटे में हर 2 घंटे में यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20 minutes। तो वो 2 स्टडी स्लॉट्स के बीच में प्लीज़ अवॉइड यूजिंग योर मोबाइल या फिर अवॉइड वॉचिंग टीवी, क्योंकि यू विल फॉरगेट वॉट एवर दैट यू स्टडीड इन द लास्ट स्लॉट, एंड आगे के स्लॉट में जब आप बैठोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। बीच में बेस्ट थिंग जो मैं भी करती थी, 20 minutes का नैप। सीरियसली इतना रिफ्रेश्ड फील होता है, और आगे के स्लॉट में भी व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग आपका पूरा फोकस स्टडी पे जाएगा, और पीछे के स्लॉट में भी जो भी आपने किया था ना वो भी आपको अच्छे से माइंड में रहेगा। इसलिए प्लीज़ गिव द टारगेट्स टू योरसेल्फ कि इस वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है। फिर वीक में हो गया, फिर आप एक मंथ का अलग से रफ बना के रखो। बहुत ज़्यादा परफेक्ट प्लानिंग करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता रहता है, बट टाइम टेबल मत बनाना, बिकॉज वो बिल्कुल वर्कआउट नहीं होता है। ओके, नाउ हियर्स द प्रो टिप, डू नॉट वेस्ट योर हॉलीडेज़। आपका जैसे 11th ख़त्म होगा
तो आपको मई मंथ और जून के कुछ स्टार्टिंग के डेज़ यू विल गेट हॉलीडेज़। वो हॉलीडेज़ पूरी तरह से वेस्ट नहीं करने हैं आपको। एटलीस्ट एक 6 to 7 आवर्स, या फिर आपको मैनेज हो रहा है तो 8 to 9 आवर्स का स्टडी स्लॉट रखना है। वो टाइम में यू हैव टू डू स्मॉल चैप्टर्स, या फिर कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जिनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी है, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको वो सेल्फ नोट्स बनाने में इन्वेस्ट करना है गाइस। अभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट जब आप एंड आएगा ना आपका, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। मेरे से भी ये गलती हुई है, पूरा टाइम मैंने स्टडी नहीं किया ऐसा नहीं है, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था हॉलीडेज़ का। सो बाद में आई पेड अ हैवी प्राइस फॉर डैट। इसीलिए वॉट एवर दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू कि पूरी तरह से अपने हॉलीडेज़ वो वाले वेस्ट मत करना। बहुत ज़्यादा कीमती है वो एक मंथ। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप वहीं पे ख़त्म कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वो अच्छे से यूटिलाइज किया हॉलीडेज़, देन आप आपके कॉम्पिटिटर्स जो है या फिर आपके क्लासमेट्स जो है उनसे 10 स्टेप्स आगे जा सकते हो। इसलिए प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर हॉलीडे। This was all for today. Thank you so much guys for your valuable time and watching this video till the end. I hope you find this video useful. Also, this was my first video, so I request to ignore the mistakes. Please subscribe my channel for more such videos, and also do let me know in the comments on what topics I shall guide you. Okay, then see you in the next video. Bye bye.